आज नया टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। बाइबल के ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। ये हम सभी के पास बाइबल है, सबके पास बाइबल है, और बिना बाइबल के हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर हमसे इस पुस्तक के द्वारा ही बात करता है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ आत्मा के द्वारा बात करता है, परमेश्वर मेरे साथ आवाज के द्वारा बात करता है, परमेश्वर मुझे दर्शन में आकर मुझसे बात करते हैं। तो बहुत से लोग बहुत से अलग अलग डिस्क्रिप्शन को देते हैं, बहुत से अलग अलग विचारों को देते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ बात करता है, परमेश्वर इस तरीके से बात करते है, उस तरीके से बात करता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर ये पुस्तक नहीं, अगर बाइबल नहीं हमारे पास, तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। अगर लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ दर्शन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर मेरे साथ आवाज के द्वारा बात करता है तो उन लोग परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। क्यों? बाइबल ये बताती है कि वे सब कौन है? सब झूठे भविष्यद्वक्ता है, झूठे लोग हैं जो झूठे सपनों को बताते हैं, झूठे जो दर्शन है, झूठे हर चीजों को उन लोग क्या करते हैं? अपने फायदे के लिए उन लोग बताते हैं। बाइबल में लिखा है कि वे सब क्या है? झूठे हैं और परमेश्वर उन लोगों के खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें पवित्र पुस्तक को दिया, वो उनका वचन है। परमेश्वर का वचन आप समझते हैं मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर ने खुद मनुष्य का इस्तेमाल करते हुए इस किताब को लिखा है, ताकि हम इस किताब के द्वारा परमेश्वर को हम जान सके। ठीक है? इस किताब के द्वारा ताकि हम क्या जान सके? परमेश्वर को हम जान सके। अभी हम देखेंगे कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं या फिर जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, इसके द्वारा हमारा क्या क्या फायदा होता है। दर्शन अगर हम देखेंगे तो इसके द्वारा मेरा कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा है कि अभी के फिलहाल के समय में परमेश्वर हमसे दर्शन से बात करेंगे। परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ आवाज के द्वारा बात करूंगा, ठीक है? लेकिन परमेश्वर ने हमसे ये कहा कि मैं तुम्हें अपने पुस्तक के द्वारा क्या करूंगा? तुमसे बात करूंगा। अगर हम परमेश्वर को सुनना है, अगर हमें परमेश्वर को जानना है, तो हमें इस किताब की जरूरत है, बाइबल की जरूरत है। बाइबल के बिना हम ना तो परमेश्वर को जान पाएंगे, बाइबल के बिना ना तो हम उद्धार पाएंगे, बाइबल के बिना हम कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है? बाइबल के बिना हम नॉलेज नहीं पाएंगे, बाइबल के बिना हम बुद्धि नहीं पाएंगे, बाइबल के बिना हम सही डायरेक्शन को भी नहीं पाएंगे। तो हमें ये बाइबल क्या है? बहुत जरूरी है। जैसे हम बहुत से समय अनजान जगह में जाते हैं, राइट? अनजान जगह में जाने के समय हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गूगल मैप करते हैं, राइट? गूगल मैप का हम इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार गूगल मैप जो है हमें सही डायरेक्शन में, सही दिशा में ले जाते हैं, काफी सारे समय गलत दिशा में भी ले जाते हैं। लेकिन ये बाइबल ऐसा पुस्तक है जो हमें कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। अगर हम इसको हमारा जीवन की दिशा, हमारे जीवन की अगर मैप जैसा हम इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सही रास्ते पे हमें लीड करेंगे, गाइड करेंगे। एक वचन आप मेरे साथ खोल के देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोवर्ब्स में देखो। नीति वचन का 3 में अगर आप देखेंगे, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्ष नंबर अगर हम 5, 6 अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और न संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ओके तो यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, अगर हम परमेश्वर को अपनी नजर में रखते हुए अगर हम परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करेंगे हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। बहुत सारे समय हम नहीं समझ पाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, मुझे इस जगह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे इस भाई से बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे समय हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को कि मुझे उस व्यक्ति को अप्रोच करना कि नहीं करना है।
तो बहुत से समय हम नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, लेकिन परमेश्वर का वचन को जब हम अपने जीवन में, अपने हृदय में जब हम जगह देंगे, तो ये परमेश्वर का वचन हमें क्या देंगे पता है, सही डायरेक्शन को देंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है वर्ष नंबर 6 में देखो, इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ्स। अगर हम परमेश्वर को अपने नजर में रखते हुए, अपने मन में रखते हुए, प्रभु को अगर हम पहला स्थान देते हुए अगर हम चीज़ों को काम करेंगे अगर मुझे इंटरव्यू को जाना है तो परमेश्वर को पहला स्थान दो, अगर मुझे अपना इलाज कराने हैं तो परमेश्वर को उसमें भी आप पहला स्थान दो। क्योंकि बहुत से समय क्या होता है, हम इधर उधर भटकते हैं, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा इलाज नहीं सही से नहीं हो रहा है, उस डॉक्टर के वजह से हम भाग रहे हैं, हमारा सही से इलाज नहीं हो रहा है, तो हम इधर उधर भटकते हैं। आप एक स्त्री के बारे में जानते रहेंगे जो करीबन 12 साल से उसका लहू बहने का बीमार था, एक स्त्री का। उसने क्या किया, हर डॉक्टर के पास गए, हर दवाओं को उसने लिए, काफी सारे पैसे खर्च किए। इनफैक्ट बाइबल में लिखा कि उसने सारे जो धन संपत्ति सब बेच डाले, उसके जो सोना चांदी जेवर वगैरह है सब बेचकर उसने क्या किया, अपने शरीर में लगाया इलाज के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, उसका कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह की आंचल को जब उस स्त्री ने स्पर्श किया, बाइबल में लिखा कि वो कंप्लीटली क्या हो गई, चंगाई हो गई। उसका लहू बहना जो 12 वर्ष से जो मनुष्य ने ठीक ना कर सका, उसने केवल क्या किया, अपना भरोसा, अपना विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखा, और उसी वक्त क्या हुआ, तुरंत उसका लहू बहने का जो बीमार है ठीक हो गया कंप्लीटली, 100%। ठीक है, तो वैसे ही हमें हर कामों में, चाहे वो स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन, सब चीजों में आप प्रभु को पहला स्थान दो। परमेश्वर आपको सही दिशा में ले जाएंगे, सही डायरेक्शन को परमेश्वर आपको दिखाएंगे, आपको यहाँ वहाँ भटकने नहीं देंगे। जैसे गूगल हमें काफी सारे समय करते हैं, जब हम कहीं पे घूम जाते हैं ठीक है, तो वैसा परमेश्वर का ये जो वचन है हमें नहीं करेंगे, हमें हमेशा सीधा मार्ग में ही हमें अगुवाई करेंगे। आइए हम इस समय पहला वचन आज के लिए हम देखेंगे कि बाइबल अध्ययन करना हमारे लिए क्या फायदा है, क्यों हमें बाइबल का अध्ययन करना है, क्यों हमें बाइबल को पढ़ना है। पहला वचन हम खोलेंगे रोमन चैप्टर 10। हमें से ये वचन जानते रहेंगे सब कोई। वचन 17 में हम देखेंगे, So then by faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. ओके, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, तो हम बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, हमें वचन क्यों सुनना चाहिए? देखो, जब हम कुछ गीतों को सुनते हैं, अगर हम ऐसे गीत को सुनते हैं, क्योंकि गीत क्या करता है, हमें कई बार नचा भी देते हैं, रुला देते हैं, उदास करते हैं, हैप्पी भी कर देते हैं, यहाँ तक कि लोगों को नचाते भी हैं। जो लोग नहीं नाच पाते हैं उन लोगों को भी म्यूजिक जो है नचा सकता है। म्यूजिक में इतना पावर होता है, जब हम सुनते हैं, जब हम चीज़ों को फील करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं, तो जब हम परमेश्वर का वचन को भी हमारे जीवन में हम अप्लाई करेंगे, जब हम प्रभु के वचन को जब हम हर दिन सुनेंगे, ठीक है, केवल रविवार में नहीं, केवल मंगलवार को नहीं, केवल गुरुवार को नहीं, अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं हर दिन, तो आपको वचन का अध्ययन करना है प्रत्येक दिन। ठीक है, शायद काम में रह सकते हैं या फिर घर में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपके पास मोबाइल ऐप है या फिर आप अपने बैग में बाइबल ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय है जो आप जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में आजकल ऐसा एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप वॉइस सुन सकते हैं बाइबल को पढ़ते हुए। क्या बोलते हैं उसको, वॉइस वाला कुछ बाइबल होते हैं ना, वॉइस बाइबल ऐप है जिसके पास वॉइस भी है, जो आप उसको क्लिक करके आप सुन सकते हैं। ऑडियो बाइबल, हाँ ऑडियो बाइबल भी आजकल अवेलेबल। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो उन लोग ऑडियो बाइबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काम करते वक्त। बहुत सारे ऐसे काम करते वक्त भी उन लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियो बाइबल प्ले करके उन लोग वचन सुन सकते हैं। तो जब हम वचन सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। अगर हम वचन नहीं सुनते हैं तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ता। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, वो क्या है, पाप है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, जो कुछ भी हम करते हैं अगर उसमें कोई विश्वास नहीं, अगर संदेह है, तो वो क्या है, पाप है। तो हमारे जीवन में क्या चाहिए, विश्वास नहीं है। ये वचन आप मेरे साथ खोलें, इब्रानी में आप खोलें, इब्रानी में खोल सकते हैं, इब्रानी चैप्टर 11
11:6 में आप देख सकते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओके, तो यहाँ पर विश्वास जो है बहुत मायने रखता है। इसके बिना हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, हम खुश नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर को अपनी विश्वास को दिखाते हुए जब आप खुश करेंगे तो परमेश्वर आपसे क्या होगा, प्रसन्न होगा, और आपकी भूमि को, आपके जीवन को, आपके परिवार को परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है। आप पुराने नियम के जो उदाहरण हैं, जब अगर हम देखेंगे नोआ के बारे में, आप हम सब लोग जानते रहे नोआ के बारे में। जब हम नोआ के बारे में जब हम देखते हैं, बाइबल में इसके बारे में भी लिखा गया है। जब हम हीरोज ऑफ फेथ में जब हम देखते हैं विश्वास के जो हीरोज हैं, तो वहां पर हम नोआ का जो नाम है वो भी इसमें देखो, वर्स नंबर 7 में देखो, सेम चैप्टर वर्स नंबर 7 वचन 7 में। विश्वास ही से नोहा ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए, एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, विश्वास। विश्वास हम कैसे पाते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जरूर से जागता है, हम उत्साह होते हैं, कुछ काम करने के लिए हमें जोश आ जाती है, जुनून आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। ताकि हम अभी मैं करूँगा, परमेश्वर ने कहा वचन में कि अगर मैं विश्वास करूँ परमेश्वर पर तो परमेश्वर मुझे संभालेंगे। तो हम ऐसे वचन जो हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जाता है, लेकिन उस विश्वास को हमें क्या करना है, लागू करना है। उस विश्वास को हमें काम के द्वारा क्या करना है, हमें दिखाना है। अगर हम उस विश्वास को पाकर, अगर हम उस विश्वास को अगर हम काम में नहीं लगाएंगे तो उस विश्वास का क्या नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि जेम्स में लिखा है, याकूब में लिखा है कि बिना विश्वास, बिना काम हमारा विश्वास क्या है, व्यर्थ है। जैसे हमारा शरीर बिना आत्मा के क्या हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे, कोई फायदा का नहीं होगा, बस शरीर क्या है, एक मृत शरीर समान हो जाएंगे। तो वैसा ही हमारा विश्वास भी, अगर हम हमारे अंदर विश्वास से, मैंने वचन सुना, मेरा विश्वास बढ़ गया, अभी अगर मैं उस विश्वास को लेकर अगर मैं काम नहीं करूं तो कुछ फायदा नहीं। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम दाहिने तरफ जाओ तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था कि तुम अपने घर से निकल, लेकिन अब्राहम को मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से कि तुम घर से निकल, मैं तुम्हें ऐसा जगह दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा आशीष करूंगा जो तुमने नहीं सोचा रहेगा। तो अब्राहम ने क्या किया, उसने विश्वास से क्या किया, उसने कार्य से उसने दिखाया अपने विश्वास को। कैसे दिखाया, उसने अपने घर से निकल गया, वो अपने घर से बाहर हो गया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि उसके जो घर वाले थे, उसके जो पिता, वो सब मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करने वाले, सब देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे। तो अब्राहम ने परमेश्वर का बात सुनकर विश्वास को अपने कार्य के द्वारा दिखाते हुए उसने घर से निकला। जब अब्राहम ने घर से निकला, बाद में हम अंत में क्या देखते हैं, परमेश्वर उन्हें कितना आशीष को देता है, ऐसा आशीष जिन्होंने अभी तक कोई पाया नहीं होगा। जैसा परमेश्वर ने वादा किया वैसा परमेश्वर ने वैसा वादा को पूरा भी किया। तो अगर हम भी अगर रविवार को सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, हमें आत्मा जीतना है, सोल विनिंग को जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, प्रार्थना करना है, वो करना है, ऐसा करना है, एक मन में होना है, हम वचन सुनते हैं रविवार को जाकर। लेकिन अगर हम उस वचन को कार्य में हम नहीं करते हैं, क्रिया की तरह अगर हम नहीं दिखाते हैं, तो वो वचन सुनना, वो हमारा जो विश्वास वो क्या है, व्यर्थ से कोई काम का नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे साथ खोलिए, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास को हम काम में लगाते हैं,
काम के द्वारा जब हम परमेश्वर को दिखाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इब्रानी में वो भी लिखा कि परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कार भी देता है जो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5। ओके, वसुमती में देखो, वसुमती उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़ाकर उसने उससे विनती की कि इनके किनारे से थोड़ा हट ले जाए। तब वो बैठक लोगों को नाव पर से उत्तर देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ओके ओके। तो अगर हम वचन 2 में देखेंगे, वहां पर एक बात को कहा गया है कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, यहाँ पर अगर हम वचन 2 में देखते हैं, वहां पर लिखा कि उन लोग अपने जालियों को धो रहे थे, अपने जाल को क्या कर रहे थे, उन लोग धो रहे थे। क्यों धो रहे थे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उन लोग रात भर उन लोग मेहनत किए थे। जो मछुआरे होते हैं, रात भर उन लोग ने मछली पकड़ने के लिए गए और एक भी हाथ न लगा, एक भी मछली उन लोग के हाथ में नहीं लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह समुद्र के किनारे में एक क्या कहते हैं उसको, नाव में यीशु मसीह बैठकर वो उपदेश देने लगता है, प्रचार करने लगता है। तो जैसे यीशु मसीह का प्रचार खत्म होता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वचन 4 में देखो, यीशु मसीह किससे क्या कहता है? वचन 4। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो ये कौन है? आप में से कितने से लोग जानते हैं कौन है? हाँ, पतरस। ठीक है, ये इसका काम क्या है, इसका पेशा क्या है? कि ये मछली पकड़ता है, राइट। इसका पेशा यही है कि वो मछुआरे हैं, मछली पकड़ना इसका पेशा है, इसका काम है। तो इसी से इसका रोजी रोटी चलता है, इसी से इसका घर चलता है। तो साइमन और उनके जो कुछ जो दोस्त हैं, उनके जो पार्टनर वगैरह है, उन लोग मिलकर क्या करते हैं, रात भर उन लोग मेहनत करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। रात भर उन लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक भी मछली उन लोगों को नहीं लगता है। उन लोग क्या हो जाते हैं, निराश होकर उन लोग वापस लौटकर समुद्र के किनारे में अपनी जाली को धो रहे होते हैं। तभी जब यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, और काफी सारे लोग भी वहां पर मौजूद थे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखकर क्या करता है, उपदेश देने लगता है, प्रचार करने लगता है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार खत्म होता है, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह साइमन से कहता है, शिमोन से कहता है कि चलो हम क्या करेंगे, हम समुद्र में हम जाकर क्या करेंगे, हम मछली पकड़ेंगे। तो साइमन से यीशु मसीह क्या कहता है कि चलो गहराई में ले चल, गहराई में ले चल और तुम्हारे जाल को क्या कर, तुम फेंको पानी में, क्या करो, अपने जाल को फेंको। तो यहाँ पर साइमन देखो क्या आंसर देता है, क्या जवाब देता है, बस 5 में देखो। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और मछली पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइमन और उनके जो साथी है उन लोग, ठीक है, आप कहानी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर साइमन और उनके साथी लोग रात भर मेहनत करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एक भी हाथ नहीं लगता है। तो उन लोग समुद्र के किनारे अपने जाले को धोते हैं। तो उसी वक्त यीशु मसीह जो है साइमन से कहते हैं, चलो हम गहराई में चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तो जाल को फेंको, तो साइमन क्या कहता है यहाँ पर, निराश होकर, प्रभु हमने रात भर मेहनत की है, ठीक है, हम रात भर मेहनत कर चुके, हमने पूरे कोशिश कर चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु आप कह रहे हैं बोल के मैं क्या करूंगा, जाल को फेंकूंगा। ठीक है, उन लोगों के नजर में यीशु मसीह शायद फिशरमैन नहीं थे, लेकिन जो साइमन और उनके जो साथी वगैरह है, उन सब लोग क्या है, प्रोफेशनल है, वही उन लोगों का पेशा है, बचपन से वही उन लोग काम करते हैं।
ठीक है, बचपन से वही काम करते हैं मछली पकड़ने का, तो उन लोग को तरीका मालूम है, उन लोगों को गहराई पता है, उन लोगों को समय पता है, जगह पता है कहाँ पर ज्यादा मछली मिलेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर ये सब समझते हुए पतरस क्या करता है, यहाँ पर साइमन क्या करता है, प्रभु हमने मेहनत किए हैं, लेकिन आपके कहने पर मैं क्या करूंगा, जाल को फेंकूंगा। किसके कहने पर? प्रभु यीशु मसीह के कहने पर। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम अपने जाल को डालो। ठीक है, तुम क्या करो, अपने जाले को तुम डालो। तो हम जब प्रचार सुनते हैं संडे को जाकर, या फिर वचन जब हम पढ़ते समय हमें कहा जाता है कि अगर हम परमेश्वर को भरोसा करेंगे, अगर हम परमेश्वर को एक्नॉलेज करेंगे, तो परमेश्वर हमें सही दिशा को दिखाएंगे। तो वचन में बहुत से ऐसे वायदे लिखे गए हैं, लेकिन हम बस सुनते हैं और सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसको काम नहीं करते हैं, उसको हम कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को नहीं दिखाते। जो हमारे अंदर विश्वास जागा है परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, हम क्या हो जाते हैं, सुनने के बाद हम चुपचाप रह जाते हैं। हाँ चाहिए, हमें जाना चाहिए सोलविनियन को, हाँ चलो हमें जाना चाहिए बाइबल स्टडी को, बस हम सुन के क्या करते हैं, हम चुपचाप रह जाते हैं। यहाँ पर अगर साइमन भी देखो, अगर वो बस सुनकर, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जाल को फेंको, तो वो हमने मेहनत कर चुके हैं, अभी हमारे को मन नहीं है, अभी हम नहीं करना चाहते हैं। अगर पतरस ऐसा कहता, साइमन अगर ऐसा कह देता प्रभु यीशु मसीह से, तो उसको पता नहीं चलता कि विश्वास का मतलब क्या, उसको पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसको ये भी पता नहीं चलता कि बात मानने का नतीजा क्या होगा। तो जब साइमन ने प्रभु यीशु मसीह का बात को माना, देखो यहाँ पर हम एक चमत्कार को यहाँ पर हम देख सकते हैं। वर्स नंबर 6 में देखो, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। क्या हो गया, देखो यहाँ पर आशीष, राइट। जब हम हमारे विश्वास को कार्य में हम बदल देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर, जब हम हमारे विश्वास को, हमारे अंदर विश्वास किस लिए जागे, परमेश्वर के वचन की वजह से, राइट, प्रभु के वचन की वजह से हमारे अंदर क्या जागा, विश्वास जागे। अभी उस विश्वास को जब हम कार्य में बदल देंगे, जब हम कार्य में बदल देंगे, तो क्या होगा, हमें इतने आशीष मिलेंगे, इतने आशीष को हम अपने जीवन में देख पाएंगे, मेरे खुद के जीवन में, मेरे परिवार में, हर विषय में मैं क्या देख पाऊंगा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का हाथ को मैं हर परिस्थिति में मेरे जीवन में देख पाऊंगा। तो यहाँ पर वही हुआ, देखो वर्स नंबर 6 में, और एक बार हिंदी में पढ़ सकते कोई। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। क्या होने लगे, जाल फटने लगे। इसलिए पुराने नियम में मलाकी में जहाँ पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह ने कहा, क्या परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम मुझे परख के देखो, ठीक है, तुम मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि नहीं देता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपनी कमाई की जो 10% है, 10 मांस जो है, वहां पर 10 मांस के ऊपर लिखा गया था कि, लेकिन ये हर चीज के लिए लागू होता है जब हम परमेश्वर को परखते हैं, जब हम परमेश्वर के वायदे के ऊपर जब हम काम करते हैं, विश्वास करते हैं, जब हम उसको लागू करते हैं, तो प्रभु ने क्या कहता है कि मैं स्वर्ग के द्वार को, स्वर्ग की खिड़कियों को खोलकर मैं तुम्हें ऐसा आशीष करूंगा, उसको समेटने के लिए तुम्हारे पास क्या नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास जगह नहीं रहेगा, इतना परमेश्वर हमें आशीष करेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहा हुआ वचन को सुनकर जब उसने जाल को फेंका, तो यहाँ पर इतने सारे मछलियां उसको मिल गई कि वो गिन भी नहीं पाए, और यहाँ तक कि जाल भी फटने लगे। जाल फट गए। तो उन लोगों ने क्या किए, तुरंत ही अपने नाव में मछलियों को समेटने लगे। तो उन लोग जब अपने नाव में मछलियों को समेटने लगे थे, उन लोग का जो नाव थे वो हिलने डुलने लगे, क्योंकि बहुत सारी मछलियां हैं और एक ही नाव में समेट नहीं सका। और उन्होंने क्या किए, दूसरे साथियों को भी बुलाए, बाकी साथियों को भी आने के लिए, ताकि उन लोग आकर मदद करे, और दूसरे नाव में भी क्या करके उन लोग सारे मछलियों को जो उन लोग को मिले थे वो समेट लिए नाव में। इतने सारी मछलियां, इतने सारे आशीष हमें नहीं मिलेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर जो हमारा विश्वास बढ़ता है, उसको हम कार्य में अगर हम उसको लागू करेंगे, काम में अगर हम उसको बदल देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें इतने आशीष करेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक वचन में आपको और दिखाना चाहूंगा, आप याकूब में आप खोलेंगे मेरे साथ, जेम्स चैप्टर 1, जेम्स चैप्टर 1
वर्स नंबर 22 में देखिए, याकूब अध्याय 1 वचन 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि but be doers of the word, not hearers only, deceiving your own self। हम क्या करते हैं, हम खुद को ही धोखा देते हैं, जबकि हमें पहले से कहा गया कि तुम वचनों का पालन करने वाला बनो, वचनों को केवल सुनने वाला नहीं लेकिन उसका पालन करने वाला भी बनो। जब हम उसका पालन नहीं करते हम क्या करते हैं पता है, हम खुद को ही धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं, क्योंकि हमें पहले से कहा गया कि तुम अगर परमेश्वर के कहा हुआ वचन पर चलोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, तुम्हें जरूर से आशीष मिलेगा। लेकिन हम खुद को मूर्ख बना देते हैं कार्य नहीं करने के द्वारा। विश्वास को हम क्या करते हैं, जब हम कार्य नहीं करते हैं तो हम विश्वास को दबा देते हैं। विश्वास हमारा क्या हो जाता है, धीरे धीरे मिटते जाते हैं। जब हम सुनकर जो हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, उस समय विश्वास हमारा दब जाता है और जिसके चलते हमें आशीष नहीं मिल सकता। ओके, तो पहला पॉइंट आज का क्या है कि हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम परमेश्वर के वचन को करते हैं। ओके, और एक पॉइंट देखेंगे हम आज के लिए। अभी हम देखेंगे नया नियम में ही प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17। सेवनटीन का 11 में देखो, These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. हिंदी में ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं। ये जो वचन है बहुत जरूरी है, ठीक है, जो वचन अभी हमने देखा, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, राइट, मिराकल होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, लोगों को गिरा जाता है, लोगों के ऊपर फूका जाता है, जब फूकते हैं सूट को फेंकते हैं लोगों के ऊपर तो लोग गिरने लगते हैं। और ये सब जो बिब्लिकल है कि नहीं, बाइबल के ओर से है कि नहीं, बाइबल की सच्चाई है कि नहीं, या फिर बाइबल में ऐसा पाया जाता है कि नहीं, वो सब लोग आज चर्च नहीं करते हैं, नहीं ढूंढते हैं, बाइबल नहीं खोलते हैं, चर्च में बाइबल नहीं लेके जाते हैं। जब कोई प्रचारक प्रचार करते हैं बाइबल को खोलकर लोग चेक नहीं करते हैं कि जो प्रचारक बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं, या फिर ऐसे बस हवा में बोल रहा है। तो लोग क्या नहीं करते हैं, बाइबल को खोलकर लोग नहीं ढूंढते हैं, जिसके चलते लोग जो प्रचारक होते हैं आसानी से विश्वास को क्या कर सकता है, डिसीव कर सकता है, उन लोगों को धोखा देते हैं, भरमाते हैं अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा। और झूठी शिक्षा क्या है, जहर है, राइट, मैंने पहले भी कह चुका है, झूठी शिक्षा एक जहर के समान है जो हमें धीरे धीरे खा जाता है, जो हमें धीरे धीरे सच्चाई से हमें दूर करता है। लेकिन बाइबल ऐसा पुस्तक है जो हमें सच्चाई को देता है, वही हम देख रहे हैं। बाइबल हमें क्या देता है, सच्चाई को देता है, ठीक है। इसके बिना हम क्या होने होंगे, अगर हम सच्चाई नहीं जानेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा, हम उद्धार नहीं पाएंगे, ठीक है, हम उद्धार नहीं पाएंगे। हम यीशु मसीह के बारे में भी हम कुछ नहीं जान पाएंगे, हम डॉक्ट्रिन के बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे, यहाँ तक कि हम
उधार भी नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई के बिना हम क्या नहीं पाएंगे, उधार भी नहीं पाएंगे। तो ये जो पुस्तक है काफ़ी ज़रूरी है। पास्टर जो प्रचारक होते हैं, जो नबी होते हैं, जो आजकल एपोस्टल होते हैं, उन लोग जो कहते हैं वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? परमेश्वर का वचन। ओके, मायने क्या रखता है? परमेश्वर का वचन। चाहे वो जितना भी एक्सपीरियंस्ड प्रचार हो, चाहे वो जितना भी आत्मिक प्रचारक हो, अगर वो बाइबल से नहीं बोलता है, अगर वो बाइबल से प्रचार नहीं करता है, बाइबल से उसके अगर प्रचार मेल नहीं खा रहा है, तो वो क्या है? सरासर गलत है। उसका एक्सपीरियंस को हम नहीं देखना चाहेंगे, उसकी आत्मिक जीवन को हम नहीं देखने जाएंगे। हम क्या देखना चाहते हैं? हम क्या देखेंगे? सच्चाई को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो लोग है काफ़ी फेथफुल है, काफ़ी ईमानदार है, काफ़ी मेहनती लोग हैं, जो केवल चुपचाप नहीं बैठते हैं, चलो हाँ अच्छा आमीन हालेलुया, ऐसा नहीं बोलने वाले लोग होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई किया, आत्मा से भर गया, ये जो लंगड़ा था वो चलने लग गया, हालेलुया। सब लोग उछल उछल के चिल्लाकर हालेलुया आमीन बोलते हैं, लेकिन ना तो वो चंगाई हुआ, ठीक है, ना तो वो चंगाई हुआ, कंप्लीटली कुछ नहीं हुआ उसको। बस थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से वो दुष्ट आत्मा के सामर्थ आए, उसमें बस गए, थोड़ा सा उछलने लग गए, लेकिन वैसा था वैसे ही है। बस थोड़ा सा क्या उछल दिए, थोड़ा सा क्या 2 कदम चल दिए लंगड़ के, ठीक है, सही तरीके से नहीं चले, उसको लोग क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, उछल उछल के प्रभु की आराधना करते हैं, जो कि क्या है? सरासर वो गलत है। लेकिन बाइबल के तौर पे, बाइबल के समय में जब हम चंगाई को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, जो चेलों ने किए थे, उस समय का चंगाई और आज समय के जो मिराकल है, चंगाइयाँ जो हो रहे हैं आजकल, वो क्या है? दोनों बहुत अलग हैं। अभी सोचो, एक व्यक्ति जन्म से पैदाशी ही वो देख नहीं सकता, या फिर पैदाशी वो गूंगा है, लंगड़ा है, ठीक है, अपाहिज है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है, और अगर कोई किसी को अभी क्रूजेड में लेके जाते हैं, या फिर मीटिंग्स में ऐसे लेके जाते हैं जहाँ पर चंगाइयाँ होते हैं, जहाँ पर लोग चंगाई करते हैं, उन लोग को थोड़ा सा जीसस बुलवाएंगे, उन लोग कोशिश करेंगे जीसस ऐसा करने के लिए, या फिर 2 कदम चलाने के लिए कोशिश करेंगे, वो क्या नहीं है? वो कंप्लीट चंगाई नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम जब बाइबल के समय का जब हम चंगाई को देखते हैं, अगर आपको याद रहेगा, एक भिखारी जो यरूशलेम के मंदिर के बाहर हमेशा वो भीख मांगने के लिए रुकते थे। तो एक समय क्या हुआ, जॉन और पीटर, ठीक है, दोनों जा रहे होते हैं मंदिर की ओर। तो वो भिखारी क्या किए? वो पैदाशी ही क्या है? वो लंगड़ा है, नहीं चल पाता, लेकिन उसके जो घर वाले हैं उसको हर दिन क्या करते हैं? उस मंदिर का जो एक गेट है, उस गेट के सामने उसको रखते हैं, ताकि लोग जो आते जाते लोग, ताकि उसको भीख दे सके। तो एक दिन जॉन और साइमन दोनों जा रहे होते हैं वहां पर। उस भिखारी उन दोनों को देखकर क्या करते हैं? हाथ आगे फैलाकर भीख मांगने लगते हैं। तो वे दोनों क्या कहते हैं? हमारे पास तो सोना चांदी कुछ नहीं देने को, हमारे पास क्या नहीं है? सोना चांदी जेवर ऐसा कुछ नहीं तुम्हें देने को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो। और उसी को क्या होता है पता है? वो व्यक्ति सुनकर वो खड़े होते हैं। वो क्या है? पैदाशी लंगड़ा है, नहीं चल पाता है, लेकिन वो ऐसा खड़ा होता है जो हम नॉर्मल लोग, जो हम जैसे हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, वैसे वो क्या हो गए? उस समय चंगाई हो गए। ऐसा नहीं कि ऐसा चल रहे, ऐसा चल रहे, ऐसा नहीं। जैसे आज मीटिंग में सब ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं, वैसा वाला चंगाई नहीं हो रहा है वहाँ पर, लेकिन जेन्युइन जो मिराकल है वो वहाँ पर होता है, जो सच्चाई से होता है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है, वैसा चंगाई। लेकिन आजकल का चमत्कार ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेल नहीं खाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अगर उन लोग बाइबल के अनुसार कुछ नहीं बोलेंगे, बाइबल के बाहर बोलते हैं, तो उन लोगों को विश्वास मत करो, पुराने में लिखा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? बाइबल को खोलना है। जैसे लोग क्या कर रहे थे? बाइबल को खोल रहे थे, चेक कर रहे थे कि उन लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। प्रचारक लोग, जो ड्रामा आजकल चल रहा है स्टेज पर, क्या वो सब सच है या फिर झूठ है? लोग आजकल सर्च नहीं करते हैं, लोग आजकल जज नहीं करते हैं, जिसके चलते आज लोगों से सच्चाई क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, सच्चाई उन लोग से छिप जाते हैं, सच्चाई को उन लोग देख नहीं पाते हैं। एक वचन आप मेरे साथ खोले, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। इसके बाद और 2 वचन दूंगा, उसके हम समाप्त करेंगे।
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अधीन कर दिए हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ओके, ठीक है, इतना ही। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं आजकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रॉफिट्स हैं या फिर जो एपोस्टल्स हैं, आजकल के जो समय के जो लोग प्रॉफिट्स है, जो एपोस्टल्स जो दावा करते हैं, जो लोग गॉस्पेल को पहला महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, ठीक है, पहला महत्वपूर्ण जो गॉस्पेल को अगर नहीं देते हैं, अगर परमेश्वर को उन लोग पहला नहीं रखते हैं, अगर वो लोग हमेशा टेस्टिमनी, हमेशा मिराकल्स के बारे में बात करते हैं, चिन्ह चमत्कार के बारे में करते हैं, तुम्हें परमेश्वर ने चंगाई दी है, तुम्हारे घुटने में दर्द है, अभी तुम आकर क्या करो, टेस्टिमनी दो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दिया, आकर क्या करो, टेस्टिमनी दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरासर जो झूठ है छिप जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन नबियों का काम क्या होता है, प्रचारक लोगों का काम क्या होता है, पास्टर लोगों का काम क्या होता है, सच्चाई को लोगों को दिखाना, सच्चाई को लोगों को बोलना, गॉस्पेल को प्रस्तुत करना, परमेश्वर को बताना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, ये प्रॉफिट लोगों का काम होता है, एपोस्टल लोगों का काम होता है, या फिर पास्टर लोगों का काम होता है। प्रचारक लोगों का काम क्या होना चाहिए, सच्चाई को लोगों के सामने ले आना चाहिए। अगर उस जगह में, उस सभा में अगर सच्चाई प्रचार नहीं हो रहे, गॉस्पेल प्रचार नहीं हो रहे, परमेश्वर के बारे में नहीं बताया जा रहे, केवल टेस्टिमनी, मिराकल, चंगाई, चिन्ह चमत्कार, तो वो क्या कौन है, वो सब के सब शैतान के क्या है, चेले हैं। क्योंकि शैतानी क्या करना चाहता है, सच्चाई को छिपाना चाहता है, राइट। वहां पे लिखा कि इस जगत का जो परमेश्वर यानी कि भगवान जो है, लोगों को क्या करना चाहता है, अंधा बनना चाहता है, ताकि लोग सच्चाई को ना देख सके, ताकि सच्चाई का जो प्रकाश, सुसमाचार का जो रोशनी है, ताकि लोगों तक ना पहुंचे। ये कौन चाहता है, ये शैतान चाहता है। तो यही लोग जो प्रॉफिट से, जो एपोस्टल आजकल के समय के लोग किस काम कर रहे हैं, शैतान के काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत के अंत तक जाओ, जाकर क्या करो, गॉस्पेल का प्रचार करो, ना कि तुम चिन्ह चमत्कार करो, ना कि तुम ड्रामा करो स्टेज पर। ये परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। ये किसका काम हो सकता है, शैतान का काम हो सकता है। जो परमेश्वर की आत्मा से जो भरा हुआ है, वो हमेशा क्या करेंगे, गॉस्पेल का प्रचार करेंगे, साल्वेशन का प्रचार करेंगे, सच्चाई क्या है वो बताएंगे, परमेश्वर क्या है वो बताएंगे, यीशु मसीह कौन है वो बताएंगे। मेरे साथ वचन खोलो, सेकंड लास्ट वाला वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 32। Gospel of John chapter 8 verse number 2. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. हिंदी में, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या जानने से स्वतंत्र होंगे, सत्य को जानने से स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र किससे होंगे हम, हर जो जंजीर है हमारी लाइफ में, पाप का जंजीर, ठीक है, हम पाप से स्वतंत्र होंगे, राइट। नर्क से हमें छुटकारा मिलेंगे, स्वतंत्र मिलेंगे, शैतान के परिवार से हमें स्वतंत्र मिलेंगे, जो बॉन्डेज है उससे हमें क्या मिलेंगे, स्वतंत्र मिलेंगे। तो पाप से हमें क्या मिलेंगे, हमें मुक्ति मिलेंगे। शैतान के परिवार से हम आज़ाद होंगे, पाप से हम आज़ाद होंगे, नरक से हमें छुड़ाया जाएगा जब हम सच्चाई को जानेंगे, ठीक है। चमत्कार देखने से हमारा चंगाई नहीं होता, चमत्कार देखने से हमारा विश्वास नहीं बढ़ता, चमत्कार देखने से हमारा उद्धार नहीं होता। लेकिन जब गॉस्पेल हम सुनेंगे, जब गॉस्पेल को हम स्वीकारेंगे, उस समय हमारा क्या होगा, उद्धार होगा, ठीक है। ये जो चिन्ह चमत्कार है वो परमेश्वर का काम नहीं, लेकिन शैतान का काम है। जो चमत्कार परमेश्वर करता है वो सही में होता है, जो जेन्युइन है
उसके लिए हमें किसी मनुष्य के पास जाने के लिए नहीं, मेरे ऊपर तुम हाथ रख ताकि मैं गिर सकूं और मैं आवाला वाला शबाला बोलूं और मेरा चंगाई हो सके। नहीं, बाइबल में लिखा है कि तुम कलीसिया के एल्डर को बुलाओ, तुम्हारे ऊपर वो तेल मल कर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास का प्रार्थना, ठीक है, धर्मी जन का प्रार्थना क्या करेंगे, उस बीमार व्यक्ति को क्या करेगा, चंगाई करेगा। तो हमें कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं, जाकर सूट फेंको, अन्य भाषा में बोलो, उसको गिराओ, फूको उसके ऊपर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, नौटंकी या फिर ड्रामा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस साधारण परमेश्वर को इतना कहा करे सके, एल्डर को बुलाओ, यानी कि वो पास्टर, तुम बुलाओ उसको, प्रार्थना कराओ, तो विश्वास का प्रार्थना उस बीमार व्यक्ति को क्या करेगा, चंगाई करेगा। बस इतना ही सिंपल, राइट। कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं। किसी के पास कोई लोग 25,000 तक भरते पैसा, 20,000 तक, 10,000 तक भरते, प्रार्थना कराने के लिए लाइन में लगते हैं, हजारों लोग, 100 लोग, 150 लोग लाइन में लगते हैं। कब नंबर आएंगे, बारी बारी करके एक एक करके आते हैं। पहले उन लोगों को पे करना होता है, लिखना होता है सब पर्ची में कि कौन सी बीमार है, कहाँ से आए हो, कितना डोनेट कर रहे हो, कितना पैसा पे कर रहे हो, सब लिखना होता है। उसके बाद तुम्हें लाइन में लगने के लिए मिलता है। नहीं तो तुम्हें बस जो लोग बैठे हुए होते हैं ऑडियंस में, वहाँ पर ही तुम्हें बस बैठने मिलेगा। प्रार्थना तुम्हें पास्टर की ओर से आशीष नहीं मिलेंगे, हाथ ले हैंड प्रे नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम पैसा नहीं भरोगे, अपना पर्ची में वो सब नहीं करोगे, तो तुम्हें ले हैंड प्रेयर नहीं मिलेगा। वैसा आजकल बिका हो गया सब कुछ, ठीक है। तो इसी से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सब जो है झूठे लोग हैं, बिल्कुल सरासर झूठ उन लोग। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्रिप्चर को हमें सर्च करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए आजकल के समय के प्रचारक और उन समय के बाइबल के जो प्रचारक, वो कितने अंतर है और कितना सच्चाई है। क्योंकि सच्चाई के बिना हम क्या नहीं हो पाएंगे, हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। आखिरी वचन गॉस्पेल ऑफ जॉन 17:17, 17 का 17। सत्य के पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ठीक है, तो सत्य से हम क्या होते हैं, हम शुद्ध होते हैं। सत्य यानी कि परमेश्वर का वचन से हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। और अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15:3 में कि ये जो परमेश्वर का वचन वो क्या है, जल है। जल क्या करता है हमें, पानी क्या करता है, हमें धोता है, गंदगी को धोता है, शुद्ध करता है, साफ रहने के लिए हमें मदद करता है पानी। तो परमेश्वर का वचन क्या है, वो पानी है। परमेश्वर का वचन सत्य है, सच्चाई है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, सच्चाई देता है। पहला हमने देखा वो हमें विश्वास देता है, दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सच्चाई को देता है। तो सच्चाई के बिना हम क्या हो जाएंगे, हम अंधेरे में हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सच्चाई की जरूरत है। अगर हम सच्चाई में रहना चाहते हैं तो हमें बाइबल का अध्ययन करना होगा। अगर हम बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे तो वैसे ही जो झूठे शिक्षक है, जो भेड़िए होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भेड़ के रूप में आते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए हमें सावधान होना है हर एक झूठे शिक्षाओं से। अगर झूठे शिक्षाओं से हमें अगर दूर रहना है तो हमें बाइबल का अध्ययन करना है, हमें सर्च करना है स्क्रिप्चर को कि ये प्रचारक, ये पास्टर, ये वो फलाना जो भी बोल रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं कि बस हवा में बोल रहे हैं। तो अगर हमें सच्चाई में बने रहना है तो बाइबल का अध्ययन करें। अगर आपको झूठे शिक्षाओं में अगर आप फंसना चाहते हैं तो आप बाइबल का अध्ययन मत करें। अगर आपको बाइबल की सच्चाई में बने रहना है तो आपको बाइबल का अध्ययन करना है। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आसानी से पागल बना सकता है, ठीक है, आसानी से आपको पागल बना देता है। वो यीशु मसीह सब झूठे हैं, ये है वो है, वो लोग बोल देंगे, आप मान जाएंगे। इसलिए हमें बाइबल के फाउंडेशन में जो हमारा बुनियाद, जो बाइबल का सत्य है, इसमें हमें बने रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना रखेंगे और हम अध्ययन करेंगे या हम उसमें प्रार्थना करते हैं।